आयरन क्लैड है, मतलब लोहे का उसका बॉडी है। और क्या बोल सकते हैं, स्टाउट हार्टेड भी बोलते हैं, स्टाउट भी बोलते हैं, स्टाउट हार्टेड, उसका दिल बहुत ताकतवर है, बहुत ही ज्यादा। अगर वो इंसान बहादुर है तो बहादुर का वर्ड क्या होता है, वो इंसान कैसा है, गैलेंट है। गैलेंट से एक और वर्ड होता है, मुझे बताएंगे, वी से स्टार्ट होता है, अगर आपको बताऊं तो कौन सा वर्ड है, वेलिएंट है, राइट। वेलोरस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कोई चीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है। सॉलिड भी बोलते हैं, अगर किसी को सॉलिड बोल रहे हैं, सॉलिड प्लान है, सॉलिड आइडिया है, इसका मतलब क्या, बहुत ही बढ़िया आइडिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडिया है। कोई सिस्टम अगर अच्छा होता है तो रोबस्ट, रोबस्ट का मीनिंग भी क्या होता है, वो चीज कैसी है, वो चीज स्ट्रॉन्ग है। फिर किसी चीज को आपने स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है तो फोर्टिफाइड है वो चीज, मतलब स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। रीइंफोर्स्ड है, मतलब वो चीज कैसी बनी हुई है, वो चीज स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। तो सारे के सारे आपके सिनोनिम्स किसके हैं, सारे के सारे सिनोनिम्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं। फिर हम थोड़े से इजी वाले वर्ड्स भी, जैसे माइटी है कोई इंसान, हार्डी है, तो ये सब भी क्या है, बोल्स्टर्ड है कोई चीज, राइट। इसका मतलब आपने उस चीज को क्या किया, वो स्ट्रॉन्ग बनाया। तो ऑल ऑफ दीस वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। ब्रेव है कोई इंसान, लायन हार्टेड भी बोलते हैं, शेर वाला दिल है उसका, मतलब वो इंसान कैसा है, स्ट्रॉन्ग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग के कर लिए तो वीक के भी कर लेते हैं। मुझे वीक के कुछ सिनोनिम्स बता दो, रोबस्ट, अगला वर्ड ही रोबस्ट है। चलो वीक के कुछ सिनोनिम्स बताएंगे। कोई इंसान वीक है मतलब फीबल है, फ्रेल है, कोई चीज आसानी से टूट सकती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेजाइल है या ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, आसानी से टूट सकती है, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, आसानी से टूट सकती है। और क्या बोल सकते हैं, वीक, उसके ऊपर आसानी से अटैक हो सकता है, तो वो कैसा है, ससेप्टेबल है। ये तीन आपस में डायरेक्ट सिनोनिम्स हैं। प्रोन है और वल्नरेबल है, इसका मतलब उसके ऊपर आसानी से अटैक हो सकता है। कोई इंसान डरपोक है तो उसके डायरेक्ट सिनोनिम्स क्या है, टिमिड है वो इंसान, टिमोरस है, डरपोक है, कॉवर्डली है, डरपोक है। और क्या बोल सकते हैं, मीक है, डरपोक है। फियरफुल का वर्ड क्या होता है, ट्रेपिड है, डरपोक है। और क्या होता है, पुसिलैनिमस है, इसका मतलब क्या है, वो इंसान डरपोक है। तो ये सारे सब डरपोक है मतलब कमजोर है। कावर्ड नहीं बोले, कावर्ड नाउन है बेटा, हम सारे एडजेक्टिव फॉर्म्स कर रहे हैं तो सिनोनिम्स हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच में बनाते हैं, तो सारे सारे एडजेक्टिव्स ही करेंगे। चलो, कोई चीज अगर बहुत नाजुक सी है, फ्लिमसी है, टेनुअस है, इसका मतलब बहुत ही डेलिकेट है, मतलब बहुत ही कैसी है, कमजोर है। ये तीनों आपस में डायरेक्ट सिनोनिम्स है, मतलब वो चीज कैसी है, वो चीज बहुत ही ज्यादा नाजुक सी है, मतलब वो चीज बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। फिर कोई इंसान थका हुआ है, इसकी वजह से कमजोर है, तो उसको क्या बोलेंगे, एनर्वेटेड है, फटीग्ड है, एग्जॉस्टेड है, एनर्वेटेड है। इन सबका मतलब क्या है कि वो इंसान थक गया है इसलिए वो कमजोर है। फिर किसी इंसान के अंदर पावर ही नहीं है इसलिए कमजोर है वो, तो क्या बोलेंगे, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, उस इंसान के अंदर पावर ही नहीं है, वो इनफर्म है, क्रिपल्ड है, उसे कमजोर बना दिया गया है, डिबिलिटेटेड है, उसे क्या किया गया है, उसे कमजोर बना दिया गया है। मतलब उस इंसान के अंदर क्या नहीं है, उस इंसान के अंदर पावर नहीं है। और मतलब रिकेटी है, रिकेटी का मतलब क्या, वो एक जगह फर्म नहीं है, बार-बार हिल रहा है। रिकेटी का मतलब क्या होता है, शेकी है। फिर बोलता है डिक्रिपिट है, इसका मतलब क्या होता है, उसके पास पावर ही नहीं है, वो इंसान बहुत कमजोर है। बहुत कमजोर चीज को हम प्यूनी भी बोलते हैं, प्यूनी मींस स्मॉल एंड वीक, कोई छोटी सी चीज और कैसी है, बहुत ही कमजोर है। अच्छा, जो कमजोर इंसान होगा, पहले मैं आपको साइड कर लेती हूँ। हाँ, जो कमजोर इंसान होगा वो ना क्या होगा, वो लड़खड़ा रहा होगा। तो लड़खड़ाने का वर्ड क्या होता है, स्टैगरिंग। स्टैगरिंग शब्द के दो मतलब होते हैं, सभी को पता होगा। एक स्टैगरिंग वर्ड का मतलब होता है किसी को आपने चौंका दिया, और दूसरा स्टैगरिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि वो लड़खड़ा रहा है। लड़खड़ा रहा है मतलब वो कैसा है, विम्पी है, अनस्टेडी है। और क्या बोल सकते हैं, वेवरिंग है, फॉल्टरिंग है, इसका मतलब वो बहुत ही कमजोर है, फेंट है वो। फेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ना के बराबर वो चीज है, मतलब वो चीज एकदम ही ताकतवर नहीं। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीस वर्ड्स वर एडजेक्टिव। चल वापस आ जाते हैं। तो रेजिलियंस क्या था, डिफिकल्टीज आप कितना जल्दी रिकवर कर पा रहे हो, कितना जल्दी चेंज को अडैप्ट कर पा रहे हो, टफनेस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी ड्यूरेबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ, सारे सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स, कमजोरी है, फ्रैजिलिटी है, रिजिडिटी है, वल्नरेबिलिटी है। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही क्रूशियल है। क्रूशियल का मतलब क्या होता है, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, मतलब वाइटल है। क्या है, इंपेरेटिव है, क्या है, पिवटल है, मोमेंटस है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, कैसे डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसा डेवलपमेंट जो चलता रहे और एनवायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचाए। रोबस्ट, रोबस्ट पार्ट ऑफ स्पीच अभी हमने पढ़ा एडजेक्टिव। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग है, इफेक्टिव है, मतलब वो चीज स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है, विगरस है, रिलायबल है। रिलायबल मींस जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, रिलायबल। विगरस मींस बहुत एनर्जी है। एंटोनिम्स वीक है, कमजोर है, इनफेक्टिव है। इसी के सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़े हमने। तो एजेंसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क की, फ्रेमवर्क में पूरे प्लान की जरूरत है जिससे कि पोल्यूशन को एड्रेस कर सके। एक प्लान का बहुत ही प्यारा वर्ड होता है, बहुत एग्जाम में आता है, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट किसे बोलते हैं, ब्लूप्रिंट बोलते हैं पूरा पूरा डॉक्यूमेंट होता है प्लान। हाँ, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, उसका एक फॉरेन वर्ड होता है, बहुत ही अच्छा फॉरेन वर्ड होता है, एंड दैट इज सिना क्वा नॉन। सिना क्वा नॉन का मतलब क्या होता है, वो चीज एसेंशियल है, उस चीज के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। मींस दैट थिंग इज व्हाट, दैट थिंग इज एसेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड्स हैं, बहुत सारे फॉरेन वर्ड होते हैं जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी को पता होंगे। फॉर एग्जांपल प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब क्या होता है, पहली नजर में ऐसा जादू कर दिया। तो प्राइमा फेसी इज व्हाट, एट द फर्स्ट साइट, एट द फेस ऑफ इंडिया। कैसे याद कर सकते हो, एक बहुत बार बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन वर्ड आता है, फॉक्पा। स्पेलिंग होती है फॉक्स, पास बोलते हैं फॉपा। इसका मतलब क्या है, आपने बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया, बहुत ही बड़ी गलती कर दी, सोशल ब्लंडर, सोसाइटी के सामने बहुत बड़ी गलती कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉप। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। बेन, आपने बचपन में एक ऐसे लिखा होगा, बहुत बार हमारे क्लास में आता था, साइंस बोन है या बेन है। इस साइंस अ बोन और अ बेन। तो बोन क्या होता है, बोन इज ब्लेसिंग, और बेन क्या होता है, बेन होता है कर्स, अभिशाप। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, नाउन। तो अ कॉज ऑफ ग्रेट डिस्ट्रेस और अनॉयंस, बहुत ज्यादा अनॉयंस का कॉज, कर्स, बर्डन, स्कॉर्च मींस बहुत ही खराब चीज। एंटोनिम्स ब्लेसिंग है, बोन है, बेनिफिट है। अच्छा, कर्स का एक और वर्ड होता है मैलेडिक्शन, और ब्लेसिंग का वर्ड होता है बेनेडिक्शन। इसमें रूट वर्ड्स पता है सभी को। तो डिक्ट रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डिक्ट वर्ड का मीनिंग होता है किसी को कुछ बताना, किसी को कुछ बोलना। बेने का मतलब होता है आपने अच्छा बोला है, अच्छा बोला मतलब उसके लिए ब्लेसिंग दी है, और अगर मैला है इसका मतलब है आपने बैड बोला। मैलेडिक्शन का मतलब क्या हो गया, आपने उसको अभिशाप दिया। जब भी कर्स की बात आती है मुझे करीना कपूर याद आ जाती है। कौन सी मूवी थी, जब भी मैं, जब वो कितनी खराब खराब बोलती थी, किसी को कर्स देती थी, याद आ रहा है डायलॉग। तो ऑटोमेशन की वजह से, चीजों को ऑटोमेटिक करने की वजह से एफिशिएंसी हुई है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा अभिशाप बन चुका है बहुत सारे पुराने ट्रेडर्स का। जो लोग पुराने ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत ही अभिशाप बन चुका है। अच्छा, ट्रेडिशनल के मुझे कुछ वर्ड्स बता दो। ट्रेडिशनल का बहुत ही प्यारा वर्ड है, बहुत एग्जाम में आता है, दैट इज कन्वेंशन। इनफैक्ट ये ना सिनोनिम एंटोनिम्स में आते हैं। कन्वेंशनल का मीनिंग क्या होता है, पुराना, ट्रेडिशनल। इसका एंटोनिम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसका एंटोनिम क्या होता है, कंटेम्पररी। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, वो चीज कैसी है, वो चीज मॉडर्न। कंटेम्पररी के दो मतलब होते हैं बेसिकली, एक मतलब होता है मॉडर्न है, और दूसरा मतलब क्या होता है, आप लोग मुझे बताओगे, दो चीजें अगर सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं तो उनको भी कंटेम्पररी बोलते हैं। मींस हैपनिंग नहीं बोलूंगी, एग्जिस्टिंग बोलूंगी, एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम। ऑर्थोडॉक्स होता है ना रूढ़ीवादी, ऑर्थोडॉक्स है जो रूढ़ीवादी लोग, जो अपने विश्वासों को बदलना नहीं चाहते हैं।
अगले वर्ड पे आते हैं इंपेरेटिव वर्ड भी अभी पढ़ लिया हमने। इंपेरेटिव इज व्हाट इंपॉर्टेंट, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है एडजेक्टिव। तो कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कैसी है इंपेरेटिव है, क्रूशियल है, एसेंशियल है, नेसेसरी। आप कौन से वर्ड्स पढ़े थे हमने इंपॉर्टेंट के सभी लोग मुझे बताएंगे, चलो अभी क्या रिवाइज हो जाएंगे। तो वो चीज कैसी है इंडिस्पेंसिबल है। इंडिस्पेंसिबल मींस उसके बिना काम नहीं चल सकता। क्रूशियल लिखा है, वाइटल लिखा है, एसेंशियल लिखा है, नेसेसरी लिखा है, तो कौन से नहीं लिखा, पिवटल नहीं लिखा। पिवटल है मतलब इंपॉर्टेंट है, इंपेरेटिव है मतलब इंपॉर्टेंट है, की है, कोई चीज अगर किसी चीज की है इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंट है। प्रेसिंग है कोई चीज, प्रेसिंग का मतलब क्या होता है इंपॉर्टेंट इशू है। तो कोई चीज अगर प्रेसिंग इशू है इसका मतलब वो कैसा इशू है, वो अर्जेंट इशू है। मोमेंटस अभी हमने वर्ड लिखा था, मोमेंटस का मतलब भी क्या होता है इंपॉर्टेंट। कोई चीज पैरामाउंट है, किसी चीज के लिए कोई चीज पैरामाउंट है तो इसका मतलब भी क्या हो गया, वो चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स ऑप्शनल है, अननेसेसरी है, ट्रिवियल है, इसका मतलब उसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ट्रिवियल के मुझे कुछ सिनोनिम्स बताएंगे। कोई चीज अगर ट्रिवियल है मतलब उसकी ना के बराबर इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब वो कैसी है इनसिग्निफिकेंट है। पेटी है, पेटी मींस ना के बराबर, मामूली सी वैल्यू है, इनका कोई भी वैल्यू नहीं है। और क्या बोल सकते हैं ट्रिफलिंग है राइट। अच्छा कोई चीज अगर ना के बराबर अमाउंट में है तो उसका वर्ड क्या होता है, वो चीज बहुत ही ना के बराबर है, मतलब कैसी है पाल्ट्री है। पाल्ट्री मींस बहुत ही ना के बराबर है। और क्या बोल सकते हैं मीगर अमाउंट में है राइट। मीगर का मतलब क्या होता है हल्की सी है, बिल्कुल ही ना के बराबर है, बहुत ही हल्की सी है। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ऑल ऑफ दीस वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। अच्छा अगर वो चीज ना के बराबर है, मैं आपसे उसका नाउन फॉर्म पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं नाउन फॉर्म में क्या आ जाएगा। कोई चीज अगर उसकी कमी है, कमी है इसका मतलब उस चीज की क्या है पॉसिटी है। कमी है इसका मतलब क्या है उस चीज का डर्थ है। डर्थ होना है, पॉसिटिव होने का मतलब क्या होता है उस चीज की कमी है, दैट मींस उस चीज का लैक है, दैट मींस उस चीज की क्या है स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है वो चीज बहुत ही ज्यादा कम है। एक और वर्ड होता है उसको बोलते हैं एक्सिग्विटी। एक्सिग्विटी इज आल्सो व्हाट, वो चीज बहुत ना के बराबर है, बहुत ही कम है। इट इज इंपेरेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कंपनीज के लिए कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, ऐसी प्रैक्टिसेस को इस एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे जिससे कि उनका कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए। कार्बन फुटप्रिंट समझते हो जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर रहे हैं या जितना ग्लोबल वार्मिंग में उनका कंट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं उनका कार्बन फुटप्रिंट। हाँ कोई चीज बहुत कम है इसका मतलब ड्विंडल कर रही है राइट। ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसका मतलब क्या है वो चीज दिन पे दिन क्या होती जा रही है, वो चीज दिन पे दिन कम होती जा रही है। कैटास्ट्रॉफिक लास्ट में आइए आईसी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया एडजेक्टिव। कोई चीज अगर कैटास्ट्रॉफिक है इसका मतलब वो चीज क्या है तबाही मचा देने वाली है, बहुत ज्यादा तबाही मचा रही है। कैटा और कैला दो रूट वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग क्या होता है तबाही, डिजास्टर। डिजास्टर्स है, रुइनस है, डेवास्टेटिंग है, और क्या बोल सकते हैं कैटाक्लाइजमिक है, कैटास्ट्रॉफिक है, कैलोमिटस है, इसका मतलब तबाही मचा देने वाली है। इसके नियर सिनोनिम्स में डेंजरस भी हो सकता है, तबाही मचा देने वाली है मतलब डेंजरस है ना। मुझे डेंजरस के कुछ सिनोनिम्स बताएंगे, पहले मुझे सारे ओयूएस वाले सिनोनिम्स बता दो जिनके लास्ट में ओयूएस आता है। देखते हैं कितने सिनोनिम्स हम कर पाते हैं जिनके लास्ट में हमारा ओयूएस आता है। नोक्शियस है, परनिशियस है, पेरिलस है, जियोपार्डस है, डेलेटेरियस है, हजार्डस है, ट्रेचरस है, विक्शियस है, मेलिशियस है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है कि वो चीज कैसी है, वो चीज बहुत ही खतरनाक है। चलो बाकी के वर्ड्स लिख लेते हैं। डेट्रीमेंटल है, पहले मैं अपने को साइड कर लेती हूँ, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डेंजरस पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, लीथल है मींस बहुत ही खतरनाक है, डेडली है, पैटल है, मेनेसिंग है, थ्रेटनिंग है, इसका मतलब आपको बहुत ही ज्यादा हाँ क्या कर रही है खतरा दे रही है। और क्या बोल सकते हैं छुप के अटैक करने वाली है तो स्नेकी है, छुप के आपके ऊपर कभी भी अटैक कर देगी। और कोई वर्ड हाँ बेलफुल है, मैला वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे। मैलिग्नेंट है मतलब बहुत ही ईविल है, उसके इंटेंशंस बहुत खराब है, मेलाइन है, निफेरियस है मींस बहुत ही ज्यादा खराब है। इन सारे शब्दों का इनमिकल है राइट, इनमिकल कैसे भूल गए हम। इनमिकल है मींस बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। स्नेक इन द ग्रास के जैसे, स्नेक इन द ग्रास क्या होता है, उसको आस्तीन का सांप छुप के आपके ऊपर अटैक करे। प्रिकेरियस वर्ड का मीनिंग होता है रिस्की है, स्टेबल नहीं है, रिस्की है, कभी भी गिर सकती है, मतलब कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। याद रहेंगे वेनोमस है राइट, वेनोमस इज व्हाट पॉइजनस। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ दीस वर्ड्स वर एडजेक्टिव्स। पार्लस है, पार्लस कैसे नहीं लिखा हमने राइट, पार्लस है खतरनाक है। एंटोनिम्स क्या हो गया, बेनिफिशियल है, फॉर्चुनेट है, हार्मलेस है मतलब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, हार्मलेस का एक वर्ड होता है बिनाइन। बिनाइन का मीनिंग क्या बढ़िया है। फॉर्चुनेट है आपके लिए मतलब फेवरेबल है, फेवरेबल का एक सिनोनिम होता है कंड्यूसिव है आपके लिए। कंड्यूसिव मतलब आपके लिए कैसी है, आपके लिए अच्छी है। इंसीडियस भी हमने नहीं लिखा राइट, इंसीडियस का मतलब भी क्या होता है चुपके से आपको अटैक कर देगी, मतलब आपके लिए खराब। तो एक ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस अपने साथ चलने वाला, तो एक ऑटोनॉमस अपने ऊपर अपने से चलने वाला, ऑटोनॉमस इज इंडिपेंडेंट। इसमें रूट वर्ड है ऑटो। ऑटो रूट वर्ड का मीनिंग होता है सेल्फ या खुद से। तो मेकिंग अनचेक्ड ट्रेड्स, अगर वैसे ट्रेडिंग करे अपने जिस पर कंट्रोल ना हो तो इससे क्या हो सकता है बहुत ही तबाही मचा देने वाली मार्केट को लाख मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। अगला वर्ड है रैट। रैट का मतलब क्या होता है गुस्सा। तो जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उनको क्या क्या बोलते हैं वो भी मुझे बताएंगे। पहले रैट को देख लेते हैं। रैट इज व्हाट नाउ, एक्सट्रीम एंगर और फ्यूरी, रेज। हाँ इसी वर्ड पर डबल स्टार मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन मींस गुस्सा। अच्छा जिन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है मुझे उसके कुछ सिनोनिम्स बता दो। ऐसे लोग क्या होते हैं पीविश होते हैं, मतलब बहुत जल्दी गुस्सा आता है। पेट्यूलेंट होते हैं राइट, मैंने स्क्रीन पे आ जाती हूँ, स्पेस मिल जाए स्क्रीन पे जस्ट 1 सेकंड। हाँ और क्या क्या होते हैं टेस्टी होते हैं, फ्रैक्शियस होते हैं, और बता दो और क्या होते हैं इर्कसम होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कैंटांक्रस होते हैं, पग्नेशियस होते हैं, बहुत जल्दी ही गुस्से में आ जाते हैं। और क्या होते हैं ग्राउची होते हैं राइट। और कोई वर्ड याद आ रहा हो, एंटागोनिस्टिक होते हैं, कॉम्बैटिव होते हैं। बेली वाले दोनों वर्ड्स याद आ रहे होंगे। बेली का मतलब होता है बहुत जल्दी लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। बेलिजरेंट होते हैं, बेलिकोज होते हैं, क्वेरुलस होते हैं राइट। क्लैंकी होते हैं, चिड़चिड़े से रहते हैं। उन लोगों को क्या बोलते हैं जो लोग चिड़चिड़े से रहते हैं पूरे टाइम, सच पीपल आर नोन एज क्लैंकी, क्लैंकी रहते हैं। कॉलेरा बीमारी से लोग क्या होते हैं चिड़चिड़े, दो से वर्ड हो गए कॉलेरिक, कॉलेरिक होते हैं मतलब बहुत ही चिड़चिड़े से होते हैं। ग्रम्पी होते हैं, वेरी गुड। क्वारुलसम होते हैं, लड़ते रहते हैं हर बात पे। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है ऐसे लोग। हाँ हॉस्टाइल होते हैं, हॉस्टाइल होते हैं, एक्रिमोनियस होते हैं, हर छोटी छोटी बात पे क्या करते रहते हैं, हर छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं। रैंकरस होते हैं राइट, रैंकरस होते हैं, हर छोटी छोटी बात पे लड़ते ही रहते हैं। सुकून शांति इनकी जिंदगी में होती ही नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच सबके ऑल ऑफ दीस वर्ड्स आर एडजेक्टिव। एंटोनिम्स कामनेस है, कंटेंटमेंट है, हैप्पीनेस है। कामनेस के दो वर्ड्स बताना मुझे।
ट्रैंक्विलिटी है, सेरेनिटी है, मतलब शांति ही शांति है। तो विलेजर्स को डर था, किस चीज का डर था? गुस्से का, राजा के। अगर उन्होंने टैक्सेस नहीं पे किए तो राजा क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा। विलेजर्स को इस बात का डर था। अगला वर्ड है एक्विटी, लास्ट में आईटीवाई लग रहा है। इसका मतलब क्या? आप क्या हो? ये वर्ड बना है एस्ट्यूट से। आप अगर एस्ट्यूट हो, इसका मतलब क्या? आपके अंदर वो शार्पनेस है। आपके अंदर से बहुत ही प्यारा एक सिनोनिम होता है, यहाँ पे लिख देती हूं, पर्सपिकेसिटी। आपके अंदर क्या है? पर्सपिकेसिटी है। ये पर्सपिकेसिटी वर्ड किससे बना है? पर्सपिकुअस शब्द से बना है। ये एडजेक्टिव फॉर्म से। इसका मतलब आप क्या हो? बहुत ही ज्यादा डेफ्ट हो, एड्रॉइट हो। एस्ट्यूट तो मैं लिख दिया है। डेक्स्ट्रस हो। डेक्स्ट्रस की दोनों स्पेलिंग सही होती है ना, EROUS वाली भी और ROUS वाली भी। इसका मतलब आपके अंदर वो स्किल है। आप क्या हो? इंजीनियस हो, स्किल हो, हाँ, ज्ञान है आपके अंदर, कह सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव फॉर्म से नाउन फॉर्म था। शार्पनेस है, कीननेस है, आपका इंटेलेक्ट बहुत अच्छा है, दिमाग है आपके अंदर। आप क्या हो? सैगेशियस हो, कैनी हो, श्रूड हो, विटी हो। इन सारी चीजों का मतलब क्या होता है? दिमाग बहुत अच्छा है, अडैप्ट हो, राइट। एंटोनिम्स डल हो, ब्लंट हो, मतलब कोई सोच के जवाब नहीं देते, वेगनेस है, क्लैरिटी नहीं। तो उसके अंदर जो मेंटल एक्टिविटी थी, मेंटल शार्पनेस थी, इसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स पजल्स को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेती थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या थी? उसके अंदर वो शार्पनेस थी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ये वर्ड आपका नाउन था, और यहाँ पे जितने मैंने वर्ड्स लिखे हैं वो सारे के सारे क्या थे? एडजेक्टिव्स थे। इसके और इनडायरेक्ट सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, बहुत बार पढ़ लिया हमने ना। रैशनल हो, लॉजिकल हो, जुडिशियस हो। कोई इंसान बहुत केयरफुली काम करता है तो प्रूडेंट हो। अच्छा, मैंने वर्ड एक सेकंड गड़बड़ कर दिया यहाँ पे ना। पर्सपिकेशियस था। पर्सपिकुअस का मतलब तो क्लैरिटी होता है, आप लोगों ने भी नहीं बताया। पर्सपिकेशियस हो, पर्सपिकेशियस मींस दिमाग बहुत अच्छा है। पर्सपिकुअस का मतलब क्या होता है? पर्सपिकुअस का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी है। तो दोनों वर्ड्स अलग अलग है। पर्सपिकेशियस का मतलब क्या होता है? स्किल हो, और पर्सपिकुअस का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी है चीजों की बहुत ज्यादा। एक दिखने में एक जैसे। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं? प्रूडेंट को सिनोनिम्स बता दो मुझे। सर्कमस्पेक्ट हो, मतलब चारों तरफ नजर रखते हो, केयरफुल होते हो। क्या हो? एक वी से वर्ड होता है, आप लोग मुझे बताओगे। क्या लिखो? विजिलेंट हो, राइट। चेरी हो, वेरी हो, हीडफुल हो, वॉचफुल हो, बहुत ध्यान से काम करते हो तो फस्टिडियस हो। फिर से मुझे स्क्रीन स्पेस से जाना पड़ेगा। और क्या लिख सकते हो? हाँ, बहुत सोच समझ के काम करते हो तो मेटिकुलस हो, बहुत मेहनत करते हो तो डिलिजेंट हो, बहुत केयरफुल रहते हो तो स्क्रूपुलस हो। स्क्रूपुलस वर्ड के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है केयरफुल होना, और दूसरा मतलब क्या होता है? दूसरा मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो। तो कोई इंसान अगर अनस्क्रूपुलस है, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, 4-5 स्टार मार्क कर लेना। तो कोई इंसान अगर अनस्क्रूपुलस है, इसका मतलब क्या है? कि वो इंसान डिसऑनेस्ट है। ठीक है, चल अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक का मतलब क्या होता है? बहुत अलग अलग चीजों से, आपके बहुत अलग अलग सोर्सेज हैं किसी काम को करने के, किसी चीज के। तो एक्लेक्टिक में बहुत अलग अलग जगहों से चीजों को ले रहे हो, विभिन्न कह सकते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो डिराइविंग आइडिया, स्टाइल और टेस्ट फ्रॉम अ ब्रॉड एंड डाइवर्स। डाइवर्स मींस वेरी, बहुत सारी अलग अलग सोर्सेज से आप चीजों को ले रहे हो। डाइवर्स, वेरी, कॉम्प्रिहेंसिव सब जगह से आपने ले लिया। कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव एक बड़ा प्यारा सिनोनिम होता है होलिस्टिक। होलिस्टिक अप्रोच समझते हो? हर चीज में होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। होलिस्टिक का मतलब क्या है? कंप्लीट, कहीं से वो अधूरी ना हो। एंटोनिम्स नैरो है, लिमिटेड, होमोजेनियस। दो रूट वर्ड्स होते हैं। होमो, होमो का मतलब होता है सेम, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। अगर आप होमोजेनियस हो तो आपने सिर्फ एक ही जगह से लिया, सब जगह से नहीं लिया, तो ये एंटोनिम हो गया। तो आर्टिस्ट का जो एक्लेक्टिक स्टाइल था कि वो इतनी सारी चीजों को कंबाइन करके देता था, वो इन्फ्लुएंस था बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिशन से। एडिटोरियल की क्लास भी आपकी कैसी होती है? कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होती है, मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, रीडिंग, स्किमिंग, ग्रामर, सब चीजें आ जाती हैं। दैट्स लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लास। अडाप्ट अभी भी पढ़ा हमने। कोई इंसान अगर किसी चीज में अडाप्ट होता है, इसका मतलब वो क्या होता है? उस काम में स्किल्ड होता है, निपुण होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो अगर किसी काम में बहुत ही ज्यादा क्या हो? स्किल्ड हो, प्रोफिशिएंट हो। आप स्किल्ड हो उस चीज में, प्रोफिशिएंट हो, एक्सपर्ट हो। अभी वर्ड पढ़े थे, याद आ रहे होंगे। एड्रॉइट, डेक्स्ट्रस हो। एक और वर्ड जो हमने उसमें समझ लिखा था, सेवी हो, उस चीज के सेपिएंट हो। ये मैं नाउन फॉर्म से, सेवी को तो एडजेक्टिव की तरह यूज कर लेते हो, ये मैं नाउन फॉर्म से लिखती हूं, है ना। और क्या बोल सकते हो? वर्चुओसो हो, मैस्ट्रो हो, डोयन हो। इसका मतलब क्या है? आपको वो चीज बहुत अच्छे से आती है, आप उस चीज में बहुत अच्छे से ट्रेंड हो, आप उस चीज में क्या हो? प्रोफिशिएंट हो। एंटोनिम्स क्या होगा? इनएप्ट हो, आता ही नहीं है, अनस्किल्ड हो, नोविस हो, नई नई हो। और क्या बोल सकते हैं? एक वर्ड होता है बड़ा प्यारा, इसको जो काम बहुत खराब तरीके से करता है उसको बोलते हैं क्लमसी। तो अगर कोई भी इंसान क्लमसी वे में काम कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से काम कर रहा है। वो मतलब ऐसे काम कर रहा है कि उसका काम ऐसा है कि मजा ही नहीं आ रहा देखने में। और वर्ड इसको यूज करते हैं गॉकी, गॉश, टॉडरी। टॉडरी का मतलब समझते हो? किसी ने कोई चीज बना दी, दिखने में तो बहुत चमकीली चमकीली सी है, लेकिन है क्या? एक्चुअली में बहुत चीप है, मतलब बहुत ही गंदी तरीके से उसने काम किया हो। अच्छा, कोई इंसान अगर नोविस है, नया नया है, तो क्या बोल सकते हैं उससे? वो इंसान कैसा होगा? गलेबल होगा। गलेबल का मतलब क्या है? नाइव होगा। नाइव का मतलब क्या है? इनएक्सपीरियंस्ड हो, उसे उस चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो जो लोग इनएक्सपीरियंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दे आर एज ग्रीन एज ग्रास। एज ग्रीन एज ग्रास का मतलब क्या होता है? क्योंकि वो भी कुछ भी नहीं आता, अभी वो लोग क्या है? बिल्कुल नए नए आए हैं उस काम के अंदर। अच्छा, एक ग्रीन का एक और इडियम होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ग्रीन शूट्स। अगर आपको कहीं पे ग्रीन शूट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आपको वहां पे क्या मिल रहा है? साइंस ऑफ रिकवरी मिल रहा है, कि वहां पे क्या होने वाली है? वहां पे रिकवरी होने वाली है। तो आपको कहीं भी ग्रीन शूट्स मिल रहे हैं, दैट मींस दे आर व्हाट? दे आर साइंस ऑफ रिकवरी। एक्रिमोनियस, ये भी पढ़ा था लास्ट में, ओयूएस है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। एक्रिमोनियस कौन होते हैं? जो बहुत ही लड़ाकू से लोग होते हैं, जो बड़े तीखे होते हैं अपनी स्पीच में, उन लोगों को क्या बोलते हैं? उन लोगों को बोलते हैं एक्रिमोनियस। एंग्री होते हैं, बिटर होते हैं, हॉस्टाइल, बिटर, हार्श। हार्श मींस बहुत ही रूखे से होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा उनके अंदर क्या होता है? गुस्सा सा होता है। अच्छा, ऑथर की टोन हार्श होती है ना, कभी कभी बहुत खराब होती है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? विट्रियोलिक टोन। क्या बोलते हैं? वाइट्यूपरेटिव टोन, एक्रेबिक टोन, सार्डोनिक भी बोल देते हैं। स्पाइटफुल, स्पाइटफुल का मतलब क्या होता है? एकदम किस चीज से भरी है? नफरत से भरी हुई। एक्यूट, एक्यूट शब्द का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज कैसी है? कोई चीज बहुत ही ज्यादा खराब है, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट टोन है। और क्या बोल सकते हैं? अगर ताने मारती हुई वाली टोन है, ताने मारने वाली टोन क्या बोलते हैं? सरकास्टिक टोन है। ऐसी टोन है जो लोगों को चुभ जाए, ऐसी टोन को क्या बोलते हैं? कटिंग टोन। कटिंग टोन मींस आपके एकदम दिल को चुभे, ऐसी टोन। फिर कोई इंसान बहुत ही क्रूअल होता है, उसको क्या बोलते हैं? कोई इंसान बहुत ही क्रूर है, ब्रूटल है, सैवेज है, क्रूअल है, सारे नेगेटिव वर्ड्स चले। बारबैरिक है, बारबैरिक का मतलब क्या? वो इंसान कैसा है? वो इंसान बहुत ही ज्यादा खराब है। कोई चीज आपको नहीं पसंद आ रही है, आपको उस चीज से नफरत हो रही है, तो क्या बोल सकते हैं? वो चीज कैसी है? नेगेटिव टोन की वर्ड चल रही है, इसलिए एक साथ कर रही है। रिपग्नेंट है, मतलब आपको वो चीज बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। लोथसम है, आपको उस चीज से नफरत होती जा रही है। एबहॉरेंट है, नहीं समझ में आ रही है। डेस्पिकेबल है, बहुत ही ज्यादा घिनौनी है, बहुत ही ज्यादा खराब है। सॉर्डेड है, बहुत खराब है। हीनस है, बहुत ही वो चीज क्या है? बहुत ही वो चीज खराब है, आपको बिल्कुल भी वो चीज पसंद नहीं आ रही है। और क्या बोल सकते हैं? कोई चीज अगर बहुत ही खराब है, हाँ, एट्रोशियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही विकेट, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही खराब, आपको उस चीज से नफरत सी होती जा रही है, इसका मतलब क्या है? वो चीज एबॉमिनेबल है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नेगेटिव टोन के हो गए।
तो कभी भी ऐसी ऑथर की में से कोई भी टोन आए तो नेगेटिव है। ब्लेटेंट और फ्लैग्रेंट भी होते हैं दो वर्ड्स। इनका मतलब क्या होता है, आपने शेमलेसली कोई काम किया है, बोल्डली और शेमलेसली कोई काम किया, तो ब्लेटेंट वे में किया है, फ्लैग्रेंट में किया। हाँ, हॉरेंडस भी बहुत नेगेटिव वर्ड है। हॉरेंडस इज आल्सो अगेन, मैं साइड हो जाऊं फिर से, ये लो, हॉरेंडस इज अगेन वेरी नेगेटिव वर्ड। हाँ, ग्रोटेस्क, राइट, मैकाब्र, वाइल, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड। टोन्स मैं बोलती हूँ, बहुत टोन से आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा वर्ड है, वर्ड की टोन भी याद आ रही है तो आपके लिए हाँ, अपॉलिंग इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड अगेन। ऑथर की टोन अपॉलिंग मींस बहुत ही खराब है। ब्रेजन, राइट, शेमलेसली कोई काम हो रहा है। स्केथिंग टोन, राइट, बहुत ही खराब। चलो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो त्याग देता है किसी रिलीजन को या किसी विश्वास को, एपोस्टेट बोलते हैं। अच्छा, ऐसा इंसान जो किसी रिलीजन पे विश्वास ही नहीं करता, नास्तिक लोगों को क्या बोलते हैं, अथीस्ट। अथीस्ट मींस ये कहते हैं कोई भगवान नहीं होता। और जो लोग आस्तिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, थीस्ट। ये लोग कहते हैं भगवान होता है। जो बहुत ही गंदी तरीके से लिखता है, कैकोग्राफर। ग्राफ रूट वर्ड होता है। ग्राफ रूट वर्ड के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है नापना और एक मतलब होता है लिखना। कैको वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बैड, और ईयू वर्ड का मीनिंग क्या होता है, गुड। तो कैकोग्राफर बहुत गंदी तरह लिखने वाला। कैलीग्राफी होती है, किसी ने करा है कैलीग्राफी का कोर्स, इसमें बड़ी सुंदर राइटिंग में लिखता है, कर्सिव राइटिंग होती है। इस कोर्स को क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी का कोर्स। कैलीग्राफी मींस बहुत अच्छी तरह लिखना, कैकोग्राफी बहुत खराब तरीके से लिखना। सेम टाइम पे रहने वाले लोग कंटेम्परेरी, जगह में पढ़ा कंटेम्परेरी के दो मतलब होते हैं, सेम टाइम पे रहने वाले या फिर मॉडर्न। जो हर किसी के अटेंशन का सेंटर है, साइंस श्योर मींस जो हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा है, हर कोई उसी की तारीफ कर रहा है। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं, लुक आफ्टर इज ध्यान रखना। टेक आफ्टर क्या होता है, ही टेक्स आफ्टर हिज मदर, मतलब अपनी बिल्कुल मां के जैसा है। टेक आफ्टर इज रिसेंबल, बिल्कुल किसके जैसा दिखता है। और लुक आफ्टर इज व्हाट, ध्यान रखना। कम अक्रॉस मींस अचानक से आपको कोई मिल गया, दैट मींस कम अक्रॉस, टू फाइंड और मीट समवन और समथिंग बाय चांस। कोई आपको बाय चांस मिला। मैंने एक और इडियम बताया, एक और फ्रेजल वर्ब बताया जिसका मीनिंग होता है बाय चांस किसी से मिलना। मुझे बताइए कौन सा है। रन से स्टार्ट होता है, रन इनटू मींस आप बाय चांस किसी से मिले। गेट रिड ऑफ, और एक और बताया मैंने, डू अवे विद। इनका मतलब क्या होता है, किसी से छुटकारा पाना। अच्छा, आप लोगों को पता है ना फ्रेजल वर्ब्स जो इंपॉर्टेंट है उनका आप सभी के लिए शॉर्ट्स आने वाले हैं। मैंने एक वीडियो भी डाली थी इस चैनल पे भी कि जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो बार-बार एग्जाम्स में आते हैं तो उनका मैं आप लोगों को आपसे शॉर्ट्स के फॉर्मेट में कंटेंट देने वाली हूं। चैनल पता है किस चैनल पे आ रहे हैं आज से, एग्जाम वोकैबुलरी करके चैनल है, एवरीबॉडी नोज इट, सभी को पता है चैनल के बारे में। हमने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, नहीं किया तो मैं यहाँ पे लिंक पिन कर दिया है, अभी क्या भी कर लो। आप लोग तेजी से कमेंट करते हो, मैं पिन भी नहीं कर पाती। चल हाँ, अभी क्या भी कर लो सब्सक्राइब को, तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं बार-बार एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, आपको मिलेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है जो हिंदू में कर रहे हैं वो सारी मिलेगी। तो एक तरीके से वोकैबुलरी जितनी भी हम करें, बहुत से बच्चों में डाउट है हम कैसे याद रखेंगे, हमें याद नहीं होती, उसके लिए चैनल है। रोज 3-3 4 शॉर्ट्स सुनो, इसमें 3-4 मिनट लगेंगे बस, लेकिन वोकैबुलरी सारी रिवाइज होती चली जाएगी। गेट ओवर, किसी चीज से बाहर आना, टू रिकवर फ्रॉम समथिंग। रिकवर करने का एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है एंड दैट इज व्हाट, रेक्यूपरेट करना। रेक्यूपरेट इज व्हाट, रिकवर करना। चल, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आ जाते हैं। बेटर लेट देन नेवर, लेट कर लो ना करने से अच्छा, तो ना करने से अच्छा कर लो उस चीज को। बीट अराउंड द बुशेस, गोल गोल घुमा घुमा के बातें करना, दैट इज व्हाट सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन का मतलब क्या होता है, गोल गोल घुमा घुमा के बातें करना। हैंग इन देयर, प्रॉब्लम है समझ में आ रहा है बट टिके रहो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वहां उस चीज को छोड़ो मत। तो स्टे स्ट्रांग इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी स्टे स्ट्रांग, स्ट्रांग बने रहो, मुश्किलें आएंगी और जाएंगी। कॉल इट अ डे, बहुत काम हो गया, लेट्स कॉल इट अ डे नाउ, मतलब अब काम करना बंद करते हैं, टू स्टॉप डूइंग समथिंग। कट कॉर्नर्स मतलब क्या है, मैंने बताया मैं मेरा भाई जब रेस करते थे तो मेरा भाई तो ऐसे पूरा जाके और ऐसे आ रहा था, तो मैं क्या करती थी यहाँ से ऐसे आ जाती, जब भी तब भी वो जीत जाता था। तो कट कॉर्नर्स का मतलब क्या है कि आपने उस चीज को अच्छे से नहीं किया, आपने उसको बहुत ही कम टाइम दिया, कम एफर्ट दिया, कम पैसे लगाए उस पे, तो दैट इज व्हाट कट कॉर्नर्स। तो परचेज समथिंग इन द लीस्ट एक्सपेंसिव या फिर डू समथिंग इन अ वे वेयर यू आर नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। समझ आई वोकैबुलरी सभी को, यस और नो माय चैंपियंस। चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया हुआ है तुरंत की तुरंत लाइक कर देंगे एवरीवन। क्लीन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लीन एआई की बात करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा सेंटर्स के और एनर्जी डिमांड की बात करने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लग रहा है, चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे, रीड इट। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स रिपोर्ट, तो आईएमएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिपोर्ट आई दैट पॉइंटेड टू, जिसने किस तरह पॉइंट आउट किया, किस चीज को दर्शाया, टू द लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मींस चांसेस, किस बात की संभावनाएं हैं, चांसेस हैं ऑफ द इकोनॉमिक गेन्स, जो फायदे हो रहे हैं इकोनॉमी को, किस टॉपिक के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस के जो फायदे हो रहे हैं वो आउटवे करेंगे, आउटवे मींस क्रॉस कर जाएंगे, वो ज्यादा होंगे, किस एक्सीड करेंगे एक तरीके से। किस चीज से ज्यादा होंगे, द इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ द इंक्रीज एनर्जी डिमांड, कि इन्वायरमेंट पे कितना नुकसान पहुंच रहा है, क्यों, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा सेंटर्स को चलाने में इतनी सारी एनर्जी चाहिए होती है, और जो एनर्जी उनको चाहिए होगी, तो ये जो है रियश्योरिंग है, ये हमें सुकून दे रहा है। तो कौन सी बात हमको सुकून दे रही है, हमको ये बात सुकून दे रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फायदा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नुकसान। नुकसान कैसे होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि यहाँ पे जो डेटा सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है, उस सेंटर को चलाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, बहुत पावर चाहिए होती है। पावर कैसे आती है, पावर आती है कोल से, पेट्रोल से, डीजल से, फ्यूल से, उनसे क्या होता है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। तो एनवायरमेंट को उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फायदा कर देगा, तो ये बात अच्छी है। इट अंडरस्कोर्स, रियश्योरिंग का मीनिंग क्या होता है, प्रॉमिसिंग। इट अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर इज व्हाट, हाइलाइट्स, ये हाईलाइट करता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव लाने वाली, चेंज लाने वाली, तो ये जो बदलाव लाने वाली टेक्नोलॉजी है इज नॉट फंडामेंटली, फंडामेंटली मींस बेसिकली एट ऑड्स, का मतलब क्या, अपोज नहीं कर रही है। किस चीज को अपोज नहीं कर रही, विद द ग्लोबल इंपेरेटिव, जो दुनिया की जरूरत है। इंपेरेटिव मींस इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। दुनिया की जरूरत क्या है कि हम परस्यू करें, हम किस चीज के पीछे भागे, सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, हमारी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज ऐसी हो जो सस्टेनेबल, जो एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, अक्रॉस द बोर्ड में, सब जगह एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो ऑथर ने बोला कि ये इस बात को हाईलाइट करती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना ज्यादा एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता।
कंट्रीज दैट आर बेटर प्रिपेयर्ड विद, वो कंट्रीज जो बहुत अच्छे से तैयार हैं रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में सोलर एनर्जी यूज कर ली, विंड एनर्जी यूज कर ली, तो वो कंट्रीज जो सबके लिए तैयार हैं आर बाउंड टू सी, बाउंड टू सी का मतलब क्या है, ऐसा होगा ही होगा उनके साथ, वो इस चीज के लिए तैयार है, क्या करने के लिए, क्या देखने के लिए तैयार है कि उनका सोसाइटी पे और एनवायरमेंट पे नुकसान कम पड़ेगा, किस चीज को करने में, अपने एआई के एम्बिशंस को पाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो चाहते हैं उसको पाने में, एनवायरमेंट का सोशल मतलब सोसाइटी को उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट कर लिया है। इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पूरा जो सिस्टम है, एटलीस्ट कम से कम द पार्ट ऑफ इट, कम से कम वो हिस्सा जो गवर्नमेंट जो है इंडायरेक्टली फंड कर रही है, गवर्नमेंट उसमें डायरेक्टली पैसा लगा रही है, किसके थ्रू, इंडिया एआई मिशन के थ्रू, डज नॉट राइज टू द लेवल ऑफ, वो उस लेवल पे नहीं आया है ऑफ बीइंग एट अ मैक्रो लेवल, कि वो बहुत बड़े लेवल पे आ जाए, किसमें, नेशंस एनर्जी में। तो एआई में जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं इंडिया में, कम से कम अभी उतनी ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं कि दुनिया हमारी कंट्री भर की एनर्जी में उसको काउंट किया जाए। स्टिल फिर भी जो जरूरत है रिन्यूएबल्स को परस्यू करने की, रिन्यूएबल एनर्जी को के पीछे भागने की, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इन सारी एनर्जी को लेके आने की, स्पेसिफिकली मेनली फॉर एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये बहुत जरूरी है फॉलो करना। दिस इज ऑलरेडी इन अ सेंस, ये कुछ हद तक गवर्नमेंट की अप्रोच भी है इस इशू में, गवर्नमेंट भी यही कर रही है, जो कि आउटलाइन किया, आउटलाइन का मतलब हाईलाइट किया एआई एक्शन की जो समिट हुई, समिट मींस मीटिंग हुई, कहां पे हुई, पेरिस में हुई इस साल की शुरुआत में। तो पूरा पैराग्राफ क्या कह रहा है, पूरा पैराग्राफ यही कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारी एनर्जी यूज करता है, अगर वो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से आएगी तो अच्छा होगा, और यही चीजें डिस्कस हुई कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एनर्जी यूज हो रही है, डेटा सेंटर्स में जो एनर्जी यूज हो रही है, उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से ला सकते हैं। पैसेज समझ आया सभी को, एवरीवन? चल थोड़ी सी ग्रामर करेंगे, मुझे इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो सभी लोग, एक मुझे आर वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, और ये बता दो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, एक मुझे डज राइज वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, और यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग करेंगे। इसका सब्जेक्ट क्या है, ये देखो रिपोर्ट, ये दैट से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो ये जो रिपोर्ट है क्या है, अच्छी है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्ट, रिपोर्ट सिंगुलर था इसलिए हमने इज यूज किया। आर बाउंड का सब्जेक्ट है कंट्रीज, ये दैट से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। आर बाउंड आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है। कंट्रीज प्लूरल था इसलिए आर लगाया। डज नॉट राइज का सब्जेक्ट क्या है, ये देखो डैश डैश के बीच में मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका सब्जेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सिंगुलर था इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाई, और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसका सब्जेक्ट क्या है, नीड, ये प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नीड सिंगुलर था इसलिए हमने इस लगाया। पार्सिंग करते हैं, दिस यहाँ पे प्रोनाउन है, इज वर्ब है, ऑलरेडी एडवर्ब है, इन प्रपोजिशन है, अ आर्टिकल है, सेंस नाउन है, द आर्टिकल है, गवर्नमेंट नाउन है, अप्रोच नाउन है, टू प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, इशू नाउन है, आउटलाइन वर्ब है, एट प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, एआई एक्शन समिट को पूरा नाउन मान सकते हो, इन प्रपोजिशन है, पेरिस नाउन है, अर्लियर आपका एडवर्ब है, दिस ईयर वैसे पूरा पूरा एडवर्बियल फ्रेज है, लेकिन अगर इसको अलग अलग करोगे तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ओवरऑल एडवर्बियल फ्रेज का रोल प्ले करता है। कितने लोग आंसर्स ठीक निकले? चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। वाइल, हालांकि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लौती इंडस्ट्री नहीं है जहां पे एक पुश पुश मींस एक फोर्स रिन्यूएबल एनर्जी की रिन्यूएबल एनर्जी को यूज किया जाए, सस्टेनेबल प्रैक्टिस की, ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज किया जाए जहां से एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, इंपॉर्टेंट है। हालांकि एआई इकलौता सेक्टर में से बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे हमें रिन्यूएबल एनर्जी को लाना चाहिए, लेकिन सेक्टर नेवरदलेस मींस फिर भी, लेकिन फिर भी ये सेक्टर ऑफर करता है अपने आप को, मतलब यहां पे रिन्यूएबल एनर्जी आना चाहिए दो मेन कारणों की वजह से। पहला कारण क्या है, पहला कारण है इज द शेयर, शेयर मींस टोटल, एब्सोल्यूट। तो इतनी ज्यादा वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो ये कंज्यूम करता है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, तो अगर यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी यूज होगी तो अच्छा है। द आईएमएफ रिपोर्ट, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट है वो इंडिकेट करती है, वो शो करती है दैट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस में जो सिंगल लार्जेस्ट है, इकलौता बड़ा घर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग कैपेसिटी का, इतना सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरी दुनिया भर में यूज हो रहा है, ग्लोबली दुनिया भर में यूज हो रहा है, वहां पे यूएस से आ रहा है, तो एआई एक्सपेंशन अगर वहां पे होता है तो इसका इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को बढ़ा देगा 9% तक, तो प्राइस प्रेशर्स में और बढ़ जाएंगे जो बाकी सोर्सेस से आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यूएस की ही, अगर यूएस इलेक्ट्रिसिटी अगर यूएस में एआई एक्सपेंशन होता है तो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस इतने बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी जो है बहुत ही मेजर मेजर मींस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है कुशनिंग अगेंस्ट, कुशनिंग अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, सपोर्ट देने में, किस चीज का सपोर्ट देने में, मल्टीफोल्ड, मल्टीफोल्ड मींस ह्यूज, जो एक बहुत ज्यादा बड़ा बढ़ोतरी हो रही है एमिशंस में, एमिशंस मतलब धुएं में, जो कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब क्या है, जो पुरानी एनर्जी सोर्सेस है, पुरानी एनर्जी सोर्सेस का मतलब क्या हो गया, वही पेट्रोल डीजल कोल वुड लाइकली एंटर, नहीं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एंटेल का मतलब क्या होता है, कोई चीज को नेसेसिटेट करना, कोई चीज को लेना पड़ना। तो बेसिकली अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस नहीं आई तो ये सारा का सारा किसको झेलना पड़ जाएगा, ये सारा का सारा झेलना पड़ जाएगा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस को, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में कोल पेट्रोल डीजल, इससे क्या होगा, बहुत धुआं निकलेगा, तो धुएं में बहुत ही बड़ा राइज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में करें। बस सेकंड इज दैट, दूसरी चीज क्या है, जो डेटा सेंटर्स हैं, लैंड देमसेल्व्स, लैंड का मतलब वैसे क्या होता है, उधार देना, यहाँ पे लैंड का मतलब है कि वो अपने आप को दे देते हैं यूनिकली टू कैप्टिव रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इनके अंदर एक यूनिक बात क्या है डेटा सेंटर्स के अंदर, कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिन्यूएबल कैप्टिव, ये देखते हैं स्लाइड आगे, मतलब पहले इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कुछ इंडियन फर्म्स ने कदम उठा लिए हैं परचेज करने के रिन्यूएबल एनर्जी को, एंड दी हंड्रेड्स ऑफ एकर्स दैट डेटा सेंटर्स ऑक्यूपाई, और 100 एकड़ में डेटा सेंटर्स होते हैं, तो ये जो है राइट है, राइट का मतलब एकदम परफेक्ट है, वैसे राइट का मतलब क्या होता है, पका हुआ होना, यहाँ पे राइट का मतलब एकदम परफेक्ट है, किस चीज के लिए, फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग इक्विपमेंट, कि हम इनको इक्विपमेंट को कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट करना, मतलब वहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सोलर सेल्स लगा सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े एरियाज में है, तो वहाँ पे खूब सारे सोलर सेल्स लगा के सोलर एनर्जी पे इनको चलाया जा सकता है। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब यही हो गया कि जो डेटा सेंटर्स हैं वो उनके अंदर एक ऐसी यूनिक क्वालिटी है कि हम वहां पे रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, कैप्टिव का मतलब क्या होता है, कैप्चर कर लेना, तो हम वहां पे रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, कि वो इतने बड़े बड़े एरियाज में है कि हम वहां पे सोलर सेल्स लगा सकते हैं। समझ आया पैसे सभी को? अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे।
हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है? न्यूक्लियर एनर्जी भी कैसे प्रूव हो सकता है, नॉट प्रूव का मतलब क्या, कैसे रिजल्ट हो सकता है, एक वेलकम कंट्रीब्यूशन, ये भी अच्छा सा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। छोटे-छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स, मतलब यहाँ से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, नए-नए डेटा सेंटर्स जो आ रहे हैं, क्लस्टर्स मींस ग्रुप, वहाँ पे आ रहे हैं, छोटे-छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगा सकते हैं इन कंजंक्शन मींस टुगेदर विद, किसके साथ? तो हम बाकी रिन्यूएबल सोर्सेस को भी यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को भी सोर्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। अवॉइड मींस रोक देंगे। किस चीज को रोक देंगे? साइजेबल मींस अच्छा खासा क्वांटिटी ऑफ एमिशंस मींस धुआं, तो बहुत सारे धुएं को रोक देंगे अगर हम वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लगाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यूज इज नॉट द ओनली एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, इलेक्ट्रिसिटी यूज एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डालता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने पीछे छोड़ के जाएगी। मतलब एआई जो है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एआई की, जिसकी वजह से एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। और कौन सी होती है? टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज्यादा माइनिंग करनी होती है मिनरल्स की, तो इस डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए मिनरल्स को जमीन में से निकाला जाता है। पानी का यूज बहुत ज्यादा होता है और एफ्लुएंस प्रोड्यूस होते हैं। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? वेस्ट वाटर। एक तरीके से वेस्ट वाटर में बहुत सारे क्या हो, केमिकल्स, उसको बोलते हैं एफ्लुएंस। तो बहुत सारे गंदा पानी रिलीज होता है इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा सेंटर जिस चीज से बनते हैं उसमें पानी भी बहुत खराब होता है। एज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इज अनदर स्पेस, दूसरी जगह क्या है जहां पे इंडिया की इच्छा है ग्रो करने की, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, हमको अपना मैन्युफैक्चर करना है। तो दीस अपॉर्चुनिटीज हमें अवसरों को परस्यू करना चाहिए इन दिस एरिया, तो और इस एरिया में भी हमें आगे बढ़ना है। इंडिया का जो नेट जीरो टारगेट है, नेट जीरो टारगेट समझते हैं? नेट जीरो टारगेट क्या होता है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं उतना कार्बन डाइऑक्साइड हम एब्जॉर्ब भी करें, मतलब हम ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट ना करें। तो हमारा जो नेट जीरो टारगेट है 2070 का, इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्केलिंग डाउन कम करना होगा। किस चीज को कम करना होगा? कन्वेंशनल पुरानी सोर्सेज ऑफ एमिशंस जो है, जैसे पेट्रोल से धुआं होता है, डीजल से धुआं होता है, कोल से धुआं होता है, हमें इन सबका यूसेज कम करना होगा और हमें मैनेज करना होगा इंडस्ट्रीज की बढ़ोतरी को, जो कि पॉइज्ड का मतलब क्या, रेडी है। किस चीज के लिए रेडी है? कि वो अपने ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन का शेयर बढ़ाए। तो बेसिकली हमको क्या करना है? हमको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जाना है। हमको इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपने यहाँ करनी है। हमें नेट जीरो टारगेट अचीव करना है। तो इस सबके लिए इंडिया को तैयार रहना होगा, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। अच्छा था ना पैसेज? लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, वोकैबुलरी बहुत अच्छी थी। ऑप्टिमिस्टिक है हम, होपफुल है चीजों को लेके, लेकिन फिर भी ऑथर केयरफुल होने की बात कर रहे हैं कि हमें चीजों को केयरफुली मैनेज करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चंस का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक्सपेंशन है वो सस्टेनेबल ग्रोथ एनर्जीज के अपोज क्यों नहीं है? क्यों? ऑथर ने क्या बोला था कि एआई के एप्लीकेशन से फायदा ज्यादा हो रहा है एनर्जी कम उसके कंपैरिजन में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एप्लीकेशन है वो ना के बराबर एनर्जी कंज्यूम करती है? ऐसा तो नहीं है। एनवायरमेंटल कॉस्ट ज्यादा है क्या? इकोनॉमिक बेनिफिट से तो उल्टा लिखा हुआ है। हाँ, इकोनॉमिक गेम्स ज्यादा है, कॉस्ट उतनी नहीं है। ये पूरी तरीके से कन्वेंशनल पुरानी एनर्जी सोर्सेज से पावर्ड होगा, बिल्कुल गलत है, आंसर इज सी। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एडिशनल एडवांटेज क्या डेटा सेंटर्स का? कि वहां पे हम आसानी से बड़े-बड़े सोलर प्लांट, सोलर सेल्स लगा सकते हैं। उनका एरिया बहुत बड़ा था, मतलब वो इस तरीके से होते हैं कि वहां पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आराम से लगाई जा सकती है। मिनिमल लैंड यूज बिल्कुल उल्टा है, फ्लक्चुएशंस से इंपैक्ट नहीं पड़ता, कहीं मेंशन नहीं था, अपनी खुद की पावर जनरेट करते हैं, बिल्कुल गलत है। हां, वहां पे कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी आराम से लगाया जा सकता है, आंसर इज डी। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तो होती है, और क्या प्रॉब्लम होती है एनवायरमेंट को? मिनरल्स, वाटर यूज, जो गंदा पानी रिलीज होता है, आंसर इज डी। जिन लोगों के फुल मार्क्स आए हैं आरसी में, मतलब उनको पैसेज बहुत अच्छे से समझ में आया है। जिनके नहीं आए हैं उनको अभी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स पे और काम करने की जरूरत है। चलो अगले पैसेज पे आते हैं, हम स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? अब हम ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और ओवरऑल मीनिंग समझेंगे कि ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे जितने लोगों ने सेशन लाइक नहीं किया तुरंत लाइक कर देंगे। एंड सभी को पता है कि वेडनेसडे से नया प्रोफेशन बैच स्टार्ट हो रहा है और आज से स्टार्टर्स और कनेक्टर्स की क्लास स्टार्ट हो गया प्रोफेशन बैच में। डिटेल्स मैं एकदम लास्ट में दे दूंगी, बट जितने लोगों ने अभी तक प्रोफेशन बैच ज्वाइन नहीं किया हुआ था वो परसों से पहले कर लेना, क्योंकि परसों से आपका नया प्रोफेशन बैच स्टार्ट हो जाए। एजेंटिक एआई क्या होता है? ऐसा एआई जो अपने आप डिसीजंस ले लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एजेंटिक एआई, अपने आप चीजें कर लेता है। और स्टॉक मार्केट की बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। स्किमिंग करनी है और मुझे मीन आइडिया बताएंगे। स्किमिंग का मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और मीन आइडिया बताएंगे। एवरी मैं प्रोफेशन बैच में डिस्काउंट दे दो, मुझे रिन्यू करना था, एक्सपायर हो गया। डिस्काउंट तो चल रहा है ना प्रोफेशन बैच में, 40% डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा है। एक दुनिया ऐसी इमेजिन करो जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेडिक्ट करेगी स्टॉक मार्केट कहां जाएगी। ऐसा लग रहा है कि सच्चाई ट्रू हो गई, क्योंकि कुछ करना नहीं पड़ा, यही बता रहा है, कोई वाला स्टॉक खरीद लो, ये ऊपर जाएगा, ये वाला स्टॉक बेच दो, ये नीचे जाएगा। लेकिन अगर वो ड्रीम सच में एक डरावने सपने में कन्वर्ट हो जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया जा रहा है स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करने में, इसकी वजह से सबकी नजर इस पे चली गई है, लेकिन अच्छे में नहीं। एजेंटिक एआई वो एआई होता है जो खुद से कोई भी काम कर लेता है और इंसानों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। जनरेटिव एआई के लिए आपको प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। एजेंटिक एआई अपने आप ही काम कर लेता है, उसको कोई प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं होती, कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती। तो एजेंटिक एआई क्या होता है कि आप अपने आप एक्शन ले लेगा। इन सिस्टम्स को हम एआई एजेंट्स भी बोलते हैं, अपने आप कर लेते हैं। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या कह रहा है, दो तरह के एआई होते हैं। जनरेटिव एआई जहां पे आप लिखते हो कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये कर दो, मुझे ये दे दो, उसको बोलते हैं जनरेटिव एआई। एजेंटिक एआई क्या होता है? जो अपने आप एक्शंस लेता है। तो अगर सोचो एजेंटिक एआई काम करे स्टॉक मार्केट में और आपका पैसा इन्वेस्ट करे, तो क्या वो अच्छी चीज है, खराब चीज है, वो भी आपको बताने वाले हैं। अगला पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? ऐसा करने के लिए एडवांस टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग, कि अपने आप से सीखो, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स यूज होते हैं। एजेंटिक सिस्टम डिसीजंस लेता है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करता है, अपना बिहेवियर ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, ये इंसान के बिना ऑपरेट होता है। ये एनवायरमेंटल डेटा पे एल्गोरिथम पे चलता है। ये फायदेमंद भी है, नुकसान भी है, चैलेंजेस भी हैं इसके साथ। ये हेल्प तो बहुत ज्यादा करेगा डिसीजंस लेने में, आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने में, लेकिन रिस्क भी है जो बेनिफिट से ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदलाव को लेकर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर वो चीज इंपॉर्टेंट है जो इंसानों के अंदर होता है। इंसानों के अंदर क्या होता है? इंट्यूशन होता है। तो इंसान अपने इंट्यूशन से भी काम करता है। इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो एआई के अंदर नहीं था।
तो एजेंटिक एआई जो है बेसिस है, और एआई एजेंट्स जो है कुछ फिनिश प्रोडक्ट जो एक्शंस ले लेते हैं। तो बेसिकली मेन आइडिया वही है कि एजेंटिक एआई अपने आप डिसीजंस लेगा, अपने आप चीजें करेगा, तो ये फायदेमंद भी हो सकता है, नुकसान भी दे सकता है। नुकसान क्यों हो सकता है? इंसान कभी इंट्यूशन पे भी काम करता है, एआई के अंदर इंट्यूशन नहीं है, वो सिर्फ डेटा पे काम करेगा, तो कभी कभी गलत चीजें भी आपको बता सकता है। लास्ट पैराग्राफ स्किमिंग करके मेन आइडिया बताएंगे। अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? चिंता वाली बात क्या है कि इंसानों को रिप्लेस कर देगा, इसको हम एक ह्यूमन टास्क की जगह लगा रहे हैं और इंसानों की तरह बिहेव करेगा। मेन फीचर क्या है कि उनके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, इंसानों को उनके ऊपर नजर नहीं रखनी होती। फाइनेंस की बात करें, कोई भी ट्रेडर सेंस कर लेगा मार्केट का सेंटीमेंट।